वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेबी के फॉर्मर चीफ के ऊपर जो एफआईआर करने का राय आया हुआ है मुंबई कोर्ट के द्वारा, उसको लेके। जैसे हम लोग को पता है कि सेबी नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट को लेके जो भी डिसीजन लिया जाता है मेनली उसमें जो इन्वॉल्व रहता है वो है सेबी। और अगर उसी सेबी के जो चीफ है उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप आता है कि आपने कुछ फ्रॉड किया है, तो नो डाउट हम लोग जो इन्वेस्टर है हम लोग को सोच में डाल देता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि ऐसा कैसे हो गया है। तो हुआ क्या है, हुआ यही है कि सेबी के जो फॉर्मर चीफ थे माधुरी बुच, उनके अगेंस्ट में एक कंप्लेन किया गया है और आगे जाके कोर्ट ने अपने तरफ से बोला है कि उनके अगेंस्ट में आगे एफआईआर जो है वो रजिस्टर किया जाए। जिसके बदले ही हर कोई जो इन्वेस्टर है वो सेबी को लेकर सोचने लगा है कि आगे जाके सेबी उनका जो पैसा है कि स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है वहाँ सब कुछ जो है वो एग्जैक्टली जो होता है वही हम लोग को दिखता है या फिर उसमें भी कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पूरा जो इंसिडेंट है वो क्या हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि पूरा जो इंसिडेंट है वो क्या है। सेबी के जो फॉर्मर चीफ थे माधुरी बुच, वो जब भी रिटायर किए नेक्स्ट दिन उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए कोर्ट ने अपने तरफ से राय दे दिया। अब ये जो न्यूज है, ये न्यूज अगर देखा जाए बहुत सारे जो मीडिया है वो अपने तरफ से हाईलाइट कर रहे। एक बार देख लेते हैं कि कौन सा मीडिया में क्या क्या लिखा है ये इस न्यूज को लेके। पूरा कंट्रोवर्सी जानने से पहले हम लोग एक बार माधुरी बुच के बारे में जान लेते हैं। अगर देखें इनका जो कैरियर है ये काफी प्रॉमिसिंग रहा है। नॉट ओनली दैट, ये पहली वोमन है जो सेबी के चीफ बने और इनके कार्यकाल में बहुत बार ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिला। जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उस टाइम में भी इसको लेके बहुत हल्ला हुआ था। ऑन द अदर साइड हम लोग देख सकते हैं कि सेबी के जो चीफ रहते अगर गवर्नमेंट चाहता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनका जो कार्यकाल था ये बढ़ा दिया जा सकता, मगर इतना जो कंट्रोवर्शियल बहुत बार बहुत कुछ हुआ इसके वजह से ही ये जो कार्यकाल था ये खत्म हो जाने के बाद शायद इसको रिन्यू नहीं किया गया। अगर हम लोग कोर्ट का बात सुने तो हम लोग को पता चलता है सिर्फ माधुरी बुच के अगेंस्ट में नहीं और भी 5 जन हैं जो कि ये रेगुलेटरी बॉडीज में मेंबर्स है, उन लोगों के अगेंस्ट में भी स्टेप लेने के लिए या फिर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कोर्ट की तरफ से बोला गया है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें जब माधुरी बुच रिटायर की थी उसके नेक्स्ट दिन ही ये एफआईआर का जो बात है ये सामने आ गया। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें सेबी में जब माधुरी बुच रिटायर की थी तो उनको जो उनके मतलब कॉलीग्स थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग देखते क्या कोई भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायर करता है तो उनको अपने तरफ से रिटायरमेंट में एक प्रोग्राम किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज किया जाता है कि भाई आप रिटायर कर रहे हो चलो आपको हम लोग फेयरवेल देते हैं। तो ये भी उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब आ जाते हैं कि एग्जैक्टली एलिगेशन क्या है। एलिगेशन यही है कि ये माधुरी बुच अपने तरफ से जो भी कंपनी सोच के आज के डेट में जैसे हम लोग को देखने को मिलता है कि डिफरेंट कंपनीज जो है वो अपने तरफ से लिस्टिंग करते हैं, आईपीओ उन लोगों का निकलता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो आईपीओ निकलता है उसके लिए अगर बहुत सारा नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इनके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है वो एलिगेशन में कहा जा रहा है कि एक ऐसा कंपनी है जिसके अगेंस्ट मतलब जो नॉर्म्स है वो उन्होंने अपने तरफ से फुलफिल नहीं किया है और ये फुलफिल नहीं करने के बाद भी इनको लिस्टेड किया गया है सेबी के द्वारा या फिर माधुरी बुच के द्वारा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें इसमें क्या क्या आता है, इसमें अगर हम लोग देखें जो स्टॉक मार्केट फ्रॉड है उसके अंदर आता है जिसमें मेनली मैनिपुलेटिंग रेगुलेशन टू द फेवर ऑफ स्पेसिफिक कंपनी या फिर इन्वेस्टर आता है। इसके बाद इनसाइड ट्रेडिंग का भी आरोप आता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग हर टेन्योर इन सेबी ये भी आ जाता है। मतलब अगर देखें हम लोग तो सारा जो प्रॉब्लम है मतलब मेजर जो इशू है सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये जिस कंपनी के बारे में कहा जाता है वो बीएससी में रजिस्टर हुआ था 1994 में। अब आ जाते हैं मार्केट का रिएक्शन को लेके। अगर देखें हर कोई जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्टर है वो लोग को काफी चिंता है इस बात को लेके कि भाई हम लोग जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वहां कुछ भी कोई भी स्कैम हम लोग को आगे देखने को मिले तो नो डाउट हम लोग का जो पैसा है वो सिक्योर है या नहीं। ऑन द अदर साइड अगर पैसा सिक्योर नहीं रहेगा तो इन्वेस्टर नो डाउट ये डर जाएगा। इसके अलावा भी एक मेजर क्वेश्चन अराइज करता है कि जो काम भी अभी सेबी में हुआ है उसमें कुछ फॉल्ट है या नहीं। ये जो है ये हर किसी के दिमाग में घूम रहा है जिसके लिए इन्वेस्टर और ट्रेडर जो है वो थोड़ा सा पैनिक मूड में है। ऑन द अदर साइड सोशल मीडिया में ये जो इंसिडेंट है इसको काफी ज्यादा हाईलाइटेड किया गया है। जैसे हम लोग को पता है कि सोशल मीडिया में हर कोई अपने तरफ से कोई भी इंसिडेंट को डिफरेंट लेवल में ले जाता है और ये जो इंसिडेंट है इसको सोशल मीडिया में काफी हाईलाइटेड किया गया है जिससे ज्यादा जो पैनिक है ये क्रिएट होने का चांसेस हम लोग को दिख रहा है। तो सोशल मीडिया से हम लोग आ जाते हैं कि अगर ये जो कंप्लेन किया गया है ये अगर आगे जाके सच में ये हम लोग को देखने को मिलता है कि हाँ ऐसा कुछ किया गया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माधुरी बुच को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पहला जो है कि भाई वो सर्व उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा।
क्योंकि उनको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रूफ होता है तब, अगर नहीं होता है तब जाकर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लीगल प्रोसिक्यूशंस भी है, जो फिनेंशियल प्रोसिक्यूशंस मतलब जो भी हुआ है वो सारा कुछ उनको सबको उसको आंसर देना पड़ेगा। इसके अलावा भी उनको लाइफ टाइम बैन किया जा सकता है कोई भी फिनेंशियल और रेगुलेटरी रोल से, मतलब आगे जाके वो कोई भी फिनेंशियल या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कोई फिनेंशियल ट्रेड होता है या फिर कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, इससे उसको कंप्लीटली बैन किया जा सकता है। मगर अगर ये प्रूफ होता है तब, अगर ये प्रूफ नहीं होता, अगर वो अपना जो इनोसेंस है वो कंप्लीटली प्रूफ करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आने वाले दिनों में ये हम लोग को पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या होता है। अब जो मेजर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये कि कौन सा कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि जिसका कोई भी नॉर्म्स फिक्स नहीं था फिर भी उसको लिस्टिंग किया गया। ये जो है कंपनी है, इसका नाम है कैल्स रिफाइनरीज लिमिटेड, जो कि बीएससी में 1994 में लिस्टेड हुआ था। 1994 में जब लिस्टेड हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माधुरी बुच जो थे वो सेबी में नहीं थे। ऑन द अदर साइड जो कंप्लेन किया गया है कि ये जो कंपनी है इसको स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड किया गया है या फिर इसको उस टाइम में लिस्टिंग किया गया है जब वो नहीं थे। तो नो डाउट अगर देखा जाए इसमें हम लोग को ही पता चलता है कि अगर कोई सेबी में जिस टाइम में नहीं था, जिस टाइम उनका कार्यकाल शुरू भी नहीं हुआ था, उस टाइम अगर किसी को आरोप किया जाता है तो कंप्लीटली ये फेक है। कोर्ट में जब जाएगा, कोर्ट को फर्स्ट जो अपील रहेगा कि भाई ये जो बोल रहा है जिस टाइम का ये बात करे उस ड्यूरेशन में हम लोग यहाँ ऑपरेट ही नहीं करते थे, या फिर सिर्फ माधुरी बुच नहीं, जो अदर 5 मेंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है वो लोग भी अपने तरफ से ये जो है ये आगे लाएगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कि सेबी ने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि ये सब जो कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये झूठ है। ऑन द अदर साइड एक और चीज मैटर करता है इस फैक्टर में, वो है सेबी के तरफ से बोला गया है कि ये जो अपील किया है, इन्होंने बहुत बार कोर्ट में बहुत बार ऐसा कुछ बहुत अपील किया है जो कभी भी प्रूफ नहीं हुआ है। कोर्ट जाके एक टाइम के बाद जब देखता है कि सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करता है उसके बाद कोर्ट इसको खारिज कर देता है। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये जो मतलब अपील है ये इसमें कोई लीगल वैलिडेशन या फिर कोई लीगल जो भी चाहिए, जो प्रूफ चाहिए, वो इसमें कोई कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उस ड्यूरेशन में माधुरी बुच जो थे वो कभी ऑपरेट ही नहीं कर रहे थे सेबी में। तो अब आ जाते हैं फाइनल थॉट्स में कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही है कि भाई जो इन्वेस्टर है उन लोग का प्रॉब्लम है, उन लोग का सोच है कि भाई हम लोग जो अपना पैसा है उसको हम लोग को सिक्योर रखना है। जहां हम लोग पैसा रख रहे हैं वहाँ ऑब्वियसली वहाँ एक ट्रांसपेरेंसी रहे, वहाँ ऑनेस्टी रहे, हर कोई जो है अपना काम ठीक से करे। अगर ऐसा कोई नहीं करता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर जिसके हाथ में आप पैसा दे रहे हो अपना, वो अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि भाई हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होता है या फिर कोई दूसरा तरह का जो नेगेटिव काम होता है वो इसके साथ कनेक्टेड है या नहीं। तो नो डाउट ये एक मेजर क्वेश्चन क्रिएट करता है आगे जाके। अगर माधुरी बुच अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर देता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि सेबी में अगर ऐसा मतलब ये जो इस बार जो ऐसा बात किया गया है, ऐसा क्या और कुछ हो रहा है या नहीं, और जिसको लेके इन जो पैनिक है वो आगे क्रिएट हो सकता है जो इन्वेस्टर उन लोग के लिए। ऑन द अदर साइड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके काफी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अगर ये प्रूफ हो जाए कि सेबी में अभी तक जो भी हो आ रहा था या फिर अभी भी जो हो रहा है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके सब कुछ ऑनेस्टली काम किया जाए, तो नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छा होगा इन्वेस्टर के लिए या फिर हम लोग के स्टॉक मार्केट के लिए, कि इन्वेस्टर आगे जाके अपने तरफ से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा। फ्यूचर में जो है हम लोग को मार्केट जो है और भी तरक्की करेगा, ये हम लोग को देखने मिलेगा। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग का 2 चैनल है, एक है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड और दूसरा है द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल। आप दोनों चैनल में ही जा सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस है जो आप देख सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन के साथ वो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। इसके अलावा भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल में जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है डिफरेंट टाइम में आएगा। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।